ट्राइडेंट को डिस्कस करेंगे, और ट्राइडेंट में काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे। ट्राइडेंट क्यों गिरा, ट्राइडेंट में आगे क्या होगा, क्या ट्राइडेंट में अब लोअर सर्किट लगेंगे, ट्राइडेंट में आगे क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें, क्या यहाँ पे लॉस बुक कर लें, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी सारे डाउट होंगे तो वीडियो लास्ट तक देखोगे तो सब आपके डाउट दूर हो जाएंगे। और मेरे जो व्यू है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले ट्राइडेंट के बारे में मोटा मोटा फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटली ठीक है। अगर पेनी स्टॉक्स में बात करोगे तो नंबर 1 पोजीशन पे रखूंगा मैं इसको फंडामेंटल के हिसाब से, पेनी स्टॉक्स में। क्योंकि काफ़ी सारे पेनी स्टॉक्स होते हैं जिनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं, लेकिन फिर भी ना उनकी कोई परफॉर्मेंस होती है रिजल्ट में, ना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद भी अपर सर्किट लगते रहते हैं। उन स्टॉक्स में रहता है खतरा। लेकिन इसकी अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, बाई ऑन बाई काफ़ी रिजल्ट अच्छे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। कंपनी में थोड़ा सा डेट है, पर वो भी थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है, तो चीज़ें इंप्रूव होती जा रही हैं ट्राइडेंट की। तो ये थोड़ा सा एक मोटा मोटा व्यू ले लिया ट्राइडेंट के ऊपर। अब ट्राइडेंट को टेक्निकली देखेंगे। टेक्निकली आप देखोगे तो इसका चार्ट पैटर्न बनता है। तो ये पहले चार्ट पैटर्न इसका ऐसा था कि भाई ये एक क्वार्टर के रिजल्ट आते थे तब ये भाग जाता था, उसके बाद फिर 3 महीने फिर शांत रहता था, फिर क्वार्टर के रिजल्ट आते थे फिर भाग जाता था, फिर शांत रहता था फिर भागता था क्वार्टर के रिजल्ट पे। और इस तरीके से इसका चार्ट पैटर्न था। अभी के लिए यहाँ पर एक टाइम करेक्शन आया था बीच में, और मैंने बताया था यहाँ पे टाइम करेक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे कंसोलेशन हो सकता है या गिरावट हो सकती है। और बीच में कुछ रूमर्स उड़े अभी कि भाई इसमें 1:1 में बोनस आ सकता है। अब मे बी वो कहाँ से न्यूज़ आई मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी सारे न्यूज़ चली थी इस तरीके की, और उस वजह से लगातार अपर सर्किट लगे हैं, आपने देखा होगा। अभी के लिए स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गया है, आपको पता है। मोमेंटम चेस में बिल्कुल भी नहीं करता, और ओवर वैल्यूशन दिखती है साफ स्टॉक में यहाँ पे। और अगर अब बात कर लेते हैं भाई सीधे सीधे पॉइंट पे, कि अगर आपने ऊपर खरीद लिया यहाँ पर 60 रुपये के आसपास, 58 रुपये के आसपास, तो सबसे पहले तो ये पहला, लॉस बुक नहीं करना है, ठीक है। आपने मोमेंटम चेस किया, मोमेंटम चेस करने में आप फंस सकते हो। क्योंकि देखो जहाँ पर लोग ग्रीडी होते हैं, मैं वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना पसंद करता हूँ, पास प्रॉफिट। और जहाँ पर लोग फियरफुल होते हैं वहाँ पे मैं करता हूँ खरीदारी। और लोग जहाँ पर ग्रीडी होते हैं, मतलब लोग जब स्टॉक भाग रहा होता है तभी उसके पीछे भागते हैं, वहाँ पे खरीदारी करना पसंद करते हैं। लोग उससे उल्टा करते हैं जैसा मैं करता हूँ। तो मेरी स्ट्रेटजी आपको सिंपल सिंपल पता ही होगा कि किस तरीके से मैं काम करता हूँ। और फिर भी अगर आपने ऊपर प्राइस में खरीद लिया तो लॉस बुक करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक ठीक है, फंडामेंटली ठीक है। फंडामेंटली ठीक नहीं होता तो मैं बता देता कि वे लॉस बुक कर लेना है। तो ये चीज़ हो गई सबसे पहले। दूसरा, नए बाइंग लेवल के लिए तो मुझे ऐसा लगता है अभी के लिए, या तो इस रेंज में थोड़े दिन कंसोलेशन हो सकता है, या फिर लोअर सर्किट लग सकते हैं। इसमें तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, यहाँ से भागने के चांस कम में दिख रहे हैं। क्योंकि जो न्यू वाला वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसकी वजह से हो सकता है कुछ थोड़ा इनका बिजनेस इफेक्टेड हो। टेक्सटाइल सेक्टर में ये काम करते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा बिजनेस अफेक्टेड हो। और अभी कोई ऐसे बोनस वाली न्यूज़ का भी कोई कंफर्मेशन तो है नहीं कंपनी की तरफ से, ये भी सारे रूमर्स ही निकले हैं। तो यहाँ से लोअर सर्किट लगने के चांस ज़्यादा दिखते हैं, और या फिर कंसोलेशन के, दो चीज़ें ही हैं। बाकी अप साइड में मुझे ज़्यादा नहीं दिखता है अभी स्टॉक जाता हुआ। और ये देखो मुझे लगता है, हो सकता है देखो मेरे व्यू गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 100% ट्रेडिंग वुल सही रहता है। ट्रेडिंग वुल भी गलत हो सकता है। कई सारे स्टॉक्स में गलत हुआ हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है, हो सकता हूँ गलत, पर मेरे जो व्यू होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो अगेन अभी के लिए नए नए बाइंग लेवल कोई भी नहीं है। अगर इसमें गिरावट होगी तब इसका नया बाइंग लेवल डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए कोई नया बाइंग लेवल नहीं है। नीचे के आसपास प्राइस पे खरीदा था आपने, तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, तो हमेशा शॉर्ट टर्म में मैंने बताया पार्सली प्रॉफिट बुक करते हुए चलो। और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो फिर ये नहीं देखना है कि लोअर सर्किट लगने लगी कि अपर सर्किट लग रहे हैं तो बहुत खुश हूँ मैं। दिन पे दिन मेरे 5-5% जो पैसे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अब लोअर सर्किट लगने लगे, अब मैं क्या करूँ। तो फिर ये ज़्यादा घबराना नहीं है। साल में, एक साल में अब स्टॉक को देखोगे, पूरे साल की परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे साल में 6 महीने स्टॉक भागा होगा, 7 महीने, और 6 महीने गिरा भी होगा। तो सारे फेस आते हैं, जैसे भाई मौसम होता है एक साल का, तो उसमें सर्दी भी आती है, बरसात भी आती है, गर्मी भी आती है। ऐसा नहीं कि पूरे साल गर्मी चलती रहेगी या पूरे साल बरसात चलती रहेगी, पूरे साल ठंड चलती रहेगी, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसे स्टॉक भी पूरे साल में गिरते भी हैं फिर उसके बाद भागते भी हैं। ऐसा नहीं कि पूरे साल भर भागते ही रहेंगे, गिरेंगे कभी नहीं, या फिर गिर रहे हैं गिरते जा रहे हैं भागेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं होता है अगर अच्छे स्टॉक हैं तब। हाँ, अगर कोई पेनी स्टॉक इस तरीके का है जिसमें भाई
ऑपरेटर ड्राइवन है तो ऑपरेटर पूरे साल साल भर भी भगा सकता है, अपर सर्किट लगा सकता है, तो उनके बारे में तो वो एक्सेप्शन हो गए, उनमें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही होता है स्टॉक्स में। तो अभी के लिए कोई नया बाइंग लेवल नहीं है, और अगर आप नीचे के प्राइस से बैठे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो पार्शली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हो सकता है पार्शली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं भाई, आपको पसंद है तो थोड़ा क्वांटिटी छोड़ सकते हैं, हो सकता है यहाँ से और भाग जाए, तो आपको ये रिग्रेट भी नहीं रहेगा यार मैंने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो आप उसके बाद यहाँ पे पार्शली प्रॉफिट बुक कर लिया, ऊपर और प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं जो बचे हुए स्टॉक्स हैं उन पर, तो ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। और अगर नीचे गिरावट होगी तब नए बाइंग लेवल को डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे व्यू हैं ट्राइडेंट पे, एक मोटा मोटा व्यू बता दिया मैंने। बाकी आपकी मर्जी है और आपका पैसा है, आप समझदार हो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, और सुननी सबकी है। ऐसा नहीं कि किसी ने क्या कह दिया, उस चैनल वाले ने ये कह दिया, टीवी वाले ने ये कह दिया, उन सबकी सुननी है और बाद में करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।